जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट फाइनली आज रिलीज किया जा चुका है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। ये पोस्ट जो ऑलमोस्ट एक साल पहले आई थी, आप सब जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए पहले रिटन हुआ, उसके बाद कुछ देर बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ और काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा। बट फाइनली कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आज जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे ये सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दी है। ये पूरा ब्रेकअप था उस पोस्ट का और बहुत टाइम से स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली बहुत सारे लोगों, जिन लोगों ने मेहनत की थी एग्जाम के लिए, उनका मेहनत का फल उनको मिला है। ये पीडीएफ हम अपनी ऐप पे भी अपलोड कर लेंगे और आप हमारे जेकेएसबी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट मार्क्स जो गया है वो 91 गया है ओपन कैटेगरी में। और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आप पूरी लिस्ट को देखेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो सभी को जिनने इस एग्ज़ाम में परफॉर्म किया और फाइनली सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम की जो प्रोसीजर था, इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिटन का और एनसीसी के मार्क्स भी थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले तो आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, फिर एनसीसी सर्टिफिकेट की भी मार्क्स थे, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर थी। तो आपको सारा का सारा डिटेल इस पर्टिकुलर लिस्ट में मिल जाएगी। ओपन मेरिट की लिस्ट अलग से बनी हुई है एंड उसी तरीके से कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी इस पूरी पूरी की पूरी पीडीएफ में। अगेन ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से भी और जेकेएसएसबी की वेबसाइट से भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी की लिस्ट अलग से बनी है, जहाँ पर 62.25 हाईएस्ट गया है और उसी तरीके से आगे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवीजन दी हुई है। सो अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली हमारे इसमें हैं ही। जल्दी हम अपने रिजल्ट्स का भी बारे में इसमें आपको बताएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी लोग, जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे, फिजिकल दिया था, आप इस लिस्ट में ज़रूर हों। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट। एट द सेम टाइम जो लोग इस लिस्ट में नहीं आ पाए किसी भी रीज़न की वजह से, आपकी मेहनत भी हुई होगी, आपने हार्डवर्क भी किया होगा, आपने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किए होंगे, आपने बहुत सारा पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, एन एग्ज़ाम कैन नॉट डिसाइड योर वर्थ। अगर आप एक एग्ज़ाम में नहीं परफॉर्म कर पाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में आप किसी और चीज़ के काबिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले एग्जाम्स में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जस्ट टाइम नहीं है अभी। कभी भी एग्जाम के बेसिस पे अपनी वर्थ मत निकालना। अभी लोग बोलेंगे कि देखो उसका हो गया तुम्हारा नहीं हो गया, लेट देम से व्हाटएवर दे वांट, लेकिन आपकी अपनी मेहनत, अपना स्ट्रगल आप खुद जानते हैं। सो हम जल्दी ही और भी अपडेट्स लाएंगे। आने वाले भी बहुत सारे एग्जाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है। तो आप उन लोगों चीज़ों पे फोकस करें और जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर भी दिया है वो लोग भी आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करें। और अगर आप आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारी ऐप पे जाके ये कोर्सेज ले सकते हैं और इसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहाँ तक कि आपको बहुत बड़ी सारी फ्री पीडीएफ्स और फ्री कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।